स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर और फुल एडर के लिए को डिस्कस कर दिया है और उसके लिए वीडियोज अवेलेबल है। आप चाहे तो वहां जाकर पढ़ सकते हैं। आज हम डिस्कस करते हैं फुल सबट्रैक्टर। तो फुल, जैसा कि हमने बताया कि फुल एडर जो होता है वो 3 बिट्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। इसी तरह से अगर 3 बिट्स को सब्ट्रैक्ट करना हो तो फुल सब्ट्रैक्टर का यूज करेंगे। और फुल सब्ट्रैक्टर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट 3 बाइनरी बिट्स। ठीक है, उसमें जो पहला जो टर्म होता है या जो पहला बिट होता है उसको बोलते हैं मिनुएंड, दूसरा होता है सब्ट्राहेंड, और बी इन एक बोरो इनपुट होता है जो तीसरा बिट है। ठीक है, ये जब सब्ट्रैक्शन के बाद जो दो आउटपुट ये दे सकता है, पहला डिफरेंस डी देगा और दूसरा बारो आउट देगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस का जो इक्वेशन होता है, कैसे हमको डिफरेंस करना था, ए माइनस बी इन। ठीक है ना, बोरो इनपुट। ठीक है, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो अगर ये 3 बिट्स का है, सब्ट्रैक्शन करना है, 3 बिट्स के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। अब तक ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन में लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी एन, 0 - 0 - 0 0, और बोरो भी 0, कोई बोरो हमने लिया नहीं है। 0 - 0 0, 0 - 1, 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो बोरो लेंगे 1। तो जब 1 यहाँ पे बोरो लेंगे तो 0 - 0 क्या 0, 0 में से 1 नहीं घटेगा, 1 बोरो लिया तो ये हो गया 1 0। 1 0 का मतलब होता है 2, 1 0 का मतलब 2। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। हमने बोरो कितना लिया था, 1, तो ये 1 हो गया। मतलब कि 0 में से 1 नहीं घटेगा, तो हमने क्या लिया, बोरो लिया 1, तो ये हो गया 1 0। -1 करना है, 1 0, चूंकि डेसिमल में जब करेंगे तो 1 0 का मतलब 2, 2 में से 1 गया 1, तो 2 में से 1 गया 1, तो यही 1 लिखा गया है। और 12 हमने कितना लिया था, 1, तो वो ये हो गया। इस तरह से यहाँ पे भी 0 में से 1 नहीं घटेगा, एक 12 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0, यानी 2, 2 में से 1 गया 1, और 12 कितना लिया था, 1। ठीक है, इस वाले में 0 - 1, इसमें भी नहीं, तो इसमें भी 12 लेना पड़ेगा 1, तो 1 - 1 0। ठीक है ना, यहाँ पे बारो लिया तो 1 0, 2, 2 - 1 1, और 1 - 1 0, तो 0 सम आए, 0 डिफरेंस आएगा और 1 बारो। इसी तरह से यहाँ करेंगे तो 1 - 0 1, और 1 - 0 1, तो कोई भी बारो नहीं। 1 - 0 1, और -1 0, कोई बारो नहीं। 1 - 1 0, और 0 - 0 0, कोई बारो नहीं। 1 - 1 0, और 1 - 1 0, 0 - 1 घटेगा नहीं, तो 1 0, -1 2 - 1 1, और एक बारो हमको इसके लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 - 1 0, तो यहाँ पे 0 बचेगा, 0 में से एक तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे बारो ले लिया तो 1 0, 1 0 -1, यानी 2 - 1 1, तो 1 बारो, 1 डिफरेंस, और 1 बारो आउट आ जाएगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि इसके लिए जो इक्वेशंस लिखते हैं डिफरेंस का इक्वेशन, तो इसमें मीन टर्म देखिए 0 1 2 4 7, 4 मीन टर्म्स आए। एक चीज और देखना है, चाहे आप फुल एडर का करो या फुल सब्ट्रैक्टर का करो, ये हमेशा इसके लिए कोई किसी भी तरीके के आपको के मैप बनाने की जरूरत नहीं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप इसको एक्सऑर से चेक कर लीजिए। आप ये आठों जो इक्वेशन, जो आठों जो कॉम्बिनेशन बने हैं, 0 और 0, 0 और 0 का एक्सऑर होता है 0, और 0 0 का XOR 0, और 0 फिर 0 का XOR 0। XOR में अगर दोनों इनपुट्स सेम तो आउटपुट 0, दोनों इनपुट्स डिफरेंट तो आउटपुट 1, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो 0 और 0 सेम यानी कि 0, 0 0 फिर सेम यानी कि 0, 0 0 सेम यानी कि 0, 0 और 1 का XOR कितना हो जाएगा, 1, तो ये 1 आया है। 0 1 का XOR 1, और 1 और 0 का XOR 1, तो 1 आया। ये यानी कि ये पूरा पूरा टेबल 0 और 1 का XOR 1, और 1 और 1 का XOR 0, ये पूरा का जो पूरा टेबल है वो किसको फॉलो कर रहा है, XOR गेट को, यानी XOR के एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको समझने का, पहला तो ये तरीका है कि आप पूरे ट्रुथ टेबल को आप देख लो कि किसके एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि XOR के एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है। दूसरा जो तरीका ये है कि आप देखें कि नंबर ऑफ वंस, XOR के लिए कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ वंस ऑड हो तो वहां पे XOR होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखें, इस 1 के लिए नंबर ऑफ वंस ऑड है, 1 है, इसके लिए भी नंबर ऑफ वंस 1 है, ऑड नंबर, इसके लिए भी ऑड नंबर, और इसके लिए भी ऑड नंबर। अगर नंबर ऑफ वंस ऑड है तो वहां पे XOR ऑपरेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो जो डिफरेंस का है, समेशन m 1 2 4 7, तो ए बी और बी इनका XOR हो जाएगा। बी आउट के लिए 1 1 2 3 और 7, 1 2 3 और 7 हो गया। ठीक है, 1 2 3 और 7 के लिए, तो इसके लिए हम के मैप बना लेते हैं। बोरो आउट के लिए हमने के मैप बनाया, ये 1 3 1 2 3 और 7 में पुट कर दिया। इस तरीके से इसका पेयरिंग किया, यानी ग्रुपिंग कर दिया। ग्रुपिंग करने के बाद, ग्रुपिंग करने में 3 पेयर्स बन रहे हैं। अगर इसके लिए लिखेंगे तो ए बार हॉरिजेंटल, और ए बार हॉरिजेंटल हो जाएगा, और यहाँ से ए बार और इन दोनों से क्या कॉमन है, बी इन, तो ए बार बी इन,
इन दोनों के लिए लिखेंगे, इस ग्रुप के लिए लिखेंगे तो इस ग्रुप के लिए हो जाएगा ए बार, और इन दोनों में से कांस्टेंट क्या है बी, तो बी लिख दिया। इन दोनों के लिए देखेंगे यहाँ से कुछ नहीं आएगा, वर्टिकली देखेंगे तो बी इंटू बी इन, तीन टर्म्स मिले, ए बार बी इन प्लस बी इन प्लस ए बार बी। ठीक है। अब जो बोरो आउट लिखा गया है इसका यूज इसलिए होता है कि जब हमें कहेगा कि हाफ सब्ट्रैक्टर का यूज करके आप फुल सब्ट्रैक्टर बनाओ, तो उन जगहों उसके लिए हमें एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करना होता है, इससे काम नहीं चलेगा। इसीलिए जब हाफ सब्ट्रैक्टर का यूज करके फुल सब्ट्रैक्टर बनाना है उसके लिए हमने इक्वेशन को मॉडिफाई किया। ये आए कहाँ से हैं, ये आए हैं यहाँ से। जैसे बी आउट के लिए जो पहला वन मिल रहा है वो इस वाले पे मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, 0 0 1। जीरो का मतलब ए बार बी बार और बी इन, ए बार बी इन। दूसरा वन कब मिल रहा है, ये यानी इस पे ए बार बी इन बार, ए बार बी इन बार। फिर तीसरा यहाँ पे मिल रहा है ए बार बी इन, ए बार बी इन। चौथा कहाँ मिल रहा है, ये लास्ट में ए बी इन, उसको लिख दिया। उसके बाद पहले और चौथे में से ये कॉमन ले लिया, इसको इस तरीके से लिखा। तो कॉमन लेने के बाद फुल लेटर में बताया हूं मैं, ये हो गया। अब इसको अगर लिखना हो तो ये एक आइडेंटिटी होती है, इसको अगर एक्स नॉर को एक्स ऑर में कन्वर्ट करना है तो ए बार एक्स ऑर विथ बी, तो ए एक्स नॉर बी हो जाता है। ठीक है, उसको इस तरीके से लिख दिया, तो ये दोनों ही सेम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि हम ये भी ए एक्स नॉर बी का मतलब क्या होता है, ए एक्स और बी का बार इजकल टू ए एक्स नॉर बी। ठीक है ना, ए एक्स और बी का बार इजकल टू ए एक्स नॉर बी। अब जरा एक जो क्वेश्चन पूछता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर, तो वो कैसे होता है जरा देखिए। कि दो हमने हाफ सबट्रैक्टर ले लिए, ठीक है, और दो इनपुट्स लिया हुआ है हमने, दो इनपुट्स पहले लिया ए और बी। ए और बी का जब हाफ सबट्रैक्टर को देंगे इनपुट में तो क्या मिलता है, हाफ सबट्रैक्टर का इनपुट अगर आपको याद हो तो जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता था दोनों इनपुट्स का एक्स और, दोनों इनपुट्स का एक्स और आ गया। और जो बोरो आउट आता था वो ए बार बी आता था, ए बार बी आ गया। उसके बाद फिर से ये वाला दूसरे हाफ सेपरेटर के लिए इनपुट बन जाएगा, तो ए एक्स और बी इसको इनपुट दिया और तीसरा जो बोरो इनपुट था उसको दे दिया। इन दोनों से जो हाफ सेपरेटर का जो आउटपुट आएगा, एक तो आएगा डिफरेंस और दूसरा आएगा बोरो आउट। ठीक है, तो ये जो बोरो आउट आएगा, बल्कि ये बोरो आउट नहीं है, ये हाफ सेपरेटर का जो बोरो आउट आ रहा है वो है। ठीक है, बोरो आउट फाइनल वो है। तो जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस क्या होता है, जो भी इसके इनपुट्स पे आप देंगे, आपने इनपुट्स पे क्या दिया, पहले का वाले का आउटपुट यानी ए एक्स और बी दिया है और बी इन दिया, इन दोनों का एक्स और हो जाएगा। तो ए एक्स और बी इन ये हो गया, ये डिफरेंस आ गया हमारे पास। डिफरेंस आने के बाद अभी भी हमें बोरो आउट भी निकालना है, यानी बोरो आउट भी निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे कि बोरो आउट का एक्सप्रेशन जरा यहाँ देखिए कि क्या है, ए बार एक्स और बी या ए प्लस बी का होल बार इंटू बी इन, ए प्लस ए एक्स और बी का होल बार इंटू बी इन प्लस ए बार बी, ये ले आना है। तो सबसे पहले जरा देखो कि यहाँ पे ए एक्स और बी आता है और जो बड़ा ऑर्डर क्या आता है ए बार बी। ए बार बी का मतलब क्या हुआ, जो पहला इनपुट है उसका बार लग जाएगा, ठीक है, मिनू इंट का बार इंटू दूसरे वाला इनपुट। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा होगा, पहला इनपुट का बार यानी ए एक्स और बी का बार इंटू दूसरा इनपुट, वो हो गया। उसके बाद यानी कि ये तो इसके बराबर भी है ना, इसको इस तरीके से ले सकते हैं, ए एक्स और बी का बार इंटू बी इन प्लस ए बार बी। पहला वाला टर्म आ गया, ठीक है। अब दूसरा टर्म लाना है तो क्या करेंगे, जो ए बार बी पहले आया था इसको उठाया यहाँ से, दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, बोरो आउट आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। तो अगर समझ में आ गया तो इसको आप लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और इसको लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन में अगर इतना लिख देते हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो पूरे 7 मार्क्स या 10 मार्क्स जितने भी का होगा वो आपको मिलेगा। ये सर्किट आप बना सकते हो, मैं लेफ्ट साइड मिटा रहा हूँ, राइट साइड कब सर्किट बना लें। नेक्स्ट जरा इसको हम बेसिक गेट से बना के देखते हैं, यानी एक और गेट लगा के। सबसे पहले हमने क्या किया था, हाफ सबट्रैक्टर था, सबसे पहले दो इनपुट्स लिया ए और बी, इसका जो आउटपुट है ये है ए एक्स और बी। ये वाला क्या गया, ये दूसरे वाले में गया, दूसरे के लिए इनपुट बना। और जो और इसके बाद इसको भी तीसरा इनपुट कौन सा दिया, बी
इन। ठीक, तो आया क्या, ए एक्स और बी इन, और यही किसके बराबर है, डिफरेंस। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें, अब क्या करना है, हमें बोरो आउट करना है। तो बोरो आउट के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ए बार बी निकालना होगा ना, ए बार बी, तो ए बार बी, तो ए का बार कर देते हैं, ए बार इंटू बी। इसका जो आउटपुट आ रहा है, ए बार बी हमें मिल गया। ठीक, ए बार बी जो मिल गया है, ए बार बी जो मिल गया ये, और उसके बाद जो ए एक्स और बी है, इसमें बी इन, ए एक्स और बी का बार करना है ना, हमें ये वाला टर्म मिल गया, ये वाला टर्म निकालना है, तो ए एक्स और बी का बार कर देते हैं, तो ए एक्स और बी का बार कर दिया ये, और इनटू बी इन। ठीक, ये और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो बी आउट मिल जाएगा। ठीक है, ये ए एक्स और बी का बार हो गया, और ये इंटू बी इन। ठीक है, और प्लस ए बार बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी का बार इंटू बी इन प्लस ए बार बी। ये हमारे पास बोरो आउट हो गया। ठीक है, तो ये सर्किट हमारे पास हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, ये बन गया होगा। नाइंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं बना देता हूं, तब तक बेसिक सर्किट आप बना लो। ये बन गया होगा सबके पास। नेक्स्ट नैंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। जिस तरह से नैंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन फुल एडर का किया था, सेम तरीके से इसको भी कर देते हैं नैंड इम्प्लीमेंटेशन। तो नैंड इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सेम करना है, ए बी, अब तो याद हो जाना चाहिए क्योंकि इतनी बार ये आ चुका है। ठीक, यहाँ ए एक्स और बी आ गया, अब ए एक्स और बी पहला टर्म, इसका यहाँ पे ये हो जाएगा बी इन। ठीक है, ये फाइनल आ रहा है, यही क्या है, डिफरेंस डी। ठीक, तो बोरो आउट के लिए डिफरेंस डी, जो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी इन। अब बोरो आउट के लिए काम करना है, तो बोरो आउट के लिए क्या करेंगे, यहां से एक उठा लिया। ठीक है, और एक यहां से उठा लिया। इन दोनों का नैंड कर देंगे, तो जो आउटपुट आएगा वही क्या है, बोरो आउट। ठीक है, अब जरा नॉर भी देख लेते हैं इसी में। नॉर के लिए भी सेम तरीका करना है। ठीक है ना, नॉर के लिए भी सेम तरीका करते हैं।
ए बी तीसरा इनपुट ले लिया बी इन, यहाँ आया रहा होगा ए एक्स और बी, तो ये हमारे पास ये क्या आ गया, डिफरेंस, डिफरेंस डी जो कि है ए एक्स और बी एक्स और बी इन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से एक लीजिए और एक यहाँ से, इन दोनों का जब नॉर कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो बी आउट आ जाएगा। तो नैंड और नॉर इम्प्लीमेंटेशन इसका बड़ा आसान है और इस तरीके से हमारा फुल सबट्रैक्टर कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप नैंड और इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। तो हमने इस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर के लिए एक वीडियो है, यहाँ पे फुल एडर के लिए हमने डिस्कस कर लिया है, फुल सबट्रैक्टर के लिए डिस्कस कर दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।